फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर्स। तो उम्मीद है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियोस देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8 पॉइंट शुरू करेंगे। ठीक है, 8.2 जो आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो 8.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो इन दोनों के बीच कुछ भी साइन नहीं है, तो जब कुछ भी साइन नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन उसको मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और ऐसा जो भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को या फिर इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक चार्ट दिए थे आपको जिसमें अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यू था। तो उसमें सिर्फ आप साइन और टैन का ही याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, वो अभी सारा कुछ हम डिक्टेट करेंगे कैसे कैसे। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को, साइन 60 हमारा कितना होता है √3/2। ठीक है, इनटू cos 30 अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए 60 और 30 क्या होगा 90। तो जो cos 60 है, जो sin 60 है वही cos 30 हो जाएगा प्लस। ठीक है, sin 30 क्या होगा 1/2। अब 30 और 60 क्या होगा 90। हम बोले थे जब 90 होता है दोनों तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो sin 30 जो होगा 1/2, cos 60 भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखे हम लोग, cos का खुद ब खुद पता चल गया। अब देखिए √3 इंटू √3 क्या होगा 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4/4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा 1। ठीक है, तो समझ में आया। ये वाला कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि जब भी साइन और कॉस आपस में 30 और 60 दोनों आपस में 90 डिग्री बन रहा है, तो जब जब दोनों का सम 90 होगा तब तक दोनों का वैल्यू सेम होगा। सेम sin 45 और cos 45 90 होता, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ भी sin 60 √3/2 था, तो cos 30 भी √3/2, दोनों का सम 90 हो रहा है। ठीक है, सेम चीज हम लोग यहाँ वही किए हैं। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ठीक है, फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 और tan स्क्वायर के बीच यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब ये इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि tan 45 डिग्री पे आपका स्क्वायर है। ठीक है, जब ये ब्रैकेट हटता है तो स्क्वायर आपका इस प्लेस पे जाता है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये और ये आपका सेम है। ठीक है, तो जब अगर इस पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर किस पे लगेगा इसका वैल्यू पे, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, अब सेम हम लोग आगे देखेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 मतलब 30 यानी sin 60 के वैल्यू के बराबर होगा, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री है, sin 60 कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या होगा आपका, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ भी सेम वैल्यू आ जाएगा 3/4। ठीक है, 2 इंटू 1 2 रहेगा, और ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आंसर क्या बच गया 2। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग 1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का 3। अब यहाँ पे देखिए क्या है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री हमारे पास क्या मिलता है 1/√2, क्योंकि cos 45
साइन 45, 45 45 90, तो जो साइन 45 होगा वही कॉस 45 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक 30। अब यहाँ पे याद कीजिए कि ये सेक 30 किसका रिवर्स होता था, सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का, मतलब कॉस 30 पहले जानना होगा, तो कॉस 30 क्या होगा, जो साइन 60 होगा, तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो साइन 60 और कॉस 30 सेम होगा, तो कॉस 30 आपको क्या मिल जाएगा, √3/2, और इसका रिवर्स क्या होगा, सेक 30, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 30। तो देखिए हम लोग साइन से ही कॉस भी कैलकुलेट कर लिए, सेक भी कैलकुलेट कर लिए, तो ये क्या होगा 2/√3 प्लस कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो साइन 30 क्या होगा, कॉसेक 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, और इसका रिवर्स करेंगे तो वो कौन सा वैल्यू होगा, कॉसेक 30, तो क्या मिल जाएगा 2। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले लेंगे। अब ऊपर का वैल्यू आपका 1/√2 है, नीचे √3 और 1 है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा, ठीक है। अब 2 के पास तो √3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इस 2 के पास √3 नहीं है तो यहाँ पे किससे इंटू हो जाएगा, √3 से। अब ये आपका वैल्यू आ गया जो हम लोग रैशनलाइज में कंसेप्ट सीखे थे या फिर फ्रैक्शन मेथड सीखे थे, जो कि ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे 1 के पास कौन सा वैल्यू चला जाएगा, √3, ये √3 किसके पास जाएगा, 1 के पास, और ये जो वैल्यू है ये इसके पास जाएगा, तो √2 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, और √2 से अगर 2 को इंटू करेंगे तो क्या होगा 2√2 प्लस, और ये √2 √3 इंटू होके √6 होगा, और ये 2 पहले से है। अब देखिए नीचे हम लोग का रूट आ गया, इसका मतलब अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे और एक छोटा सा कंसेप्ट है कि ये √2 छोटा नंबर है और ये 2√6 बड़ा नंबर, तो हम लोग पहले बड़े वाले को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो पहले हम लोग बड़े वाले नंबर को लिख लिए, ठीक है। अब रैशनलाइज करने के लिए ये तो वैल्यू सेम रहेगा लेकिन प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है, 2√6 - 2√2 और 2√6 - 2√2, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब ये √3 इन पूरे से इंटू होगा, ठीक, और ये दोनों क्या है, ये a + b हो गया और ये a - b हो गया, तो आंसर क्या होगा a² - b², a² कर लेते हैं हम लोग माइनस b² कर लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा 2√6 3 = 18 माइनस यहाँ पे भी 2 होगा और रूट क्या हो जाएगा √3 और √2 √6, ठीक है। अब नीचे अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और 6 अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 4 6 = 24 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 2 = 8, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं वापस से, (24 - 8) करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, नीचे 16, और ऊपर का वैल्यू देखिए 2√18 - 2√6, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 आपका कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 6 पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा √80 - √6, ठीक है। अब 2 से 16 को डिवाइड कर लीजिए, क्या बचेगा 8, 2 8 = 16, 8 आ गया, ऊपर क्या बचा √18 - √6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 6 को अगर हम लोग तोड़े तो क्या निकलेगा 3 × 2, तो 3 × 2 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको तोड़ने का कोई फायदा है नहीं,
18 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9 इंटू 2, ठीक है। और 9 इंटू 2 में 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इससे कौन सा डिजिट बाहर निकलेगा, 3। तो इससे 3 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 3√2 माइनस √6, और नीचे क्या बचा, 8। तो रैशनलाइजेशन हम लोग क्यों सीखे थे, ताकि नीचे से हम लोग रूट हटा सके, डिनोमिनेटर में आपका रूट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हम लोग क्या क्या किए, पहले हम लोग वैल्यू सेट किए, उसके बाद आपका वैल्यू यहां तक आया, ठीक है। ये वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या किए हैं, नीचे देखे कि रूट है, तो हम लोग रैशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किए। यहां से आपका रैशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और फिर इसके बाद आपका ये स्टेप्स आया, और ये आपका जाके परफेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 4, ठीक है। इसमें भी देखिए काफी ज्यादा वैल्यूज दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है आपके पास, 1/2। जब भी देखिए सारा का वैल्यू आपका फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे सब कुछ ध्यान से करना है, ठीक है। एक एक वैल्यू को अच्छे से नोट करना है, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। tan 45 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, माइनस cosec 60, cosec 60, cosec किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो साइन 60 क्या होता है आपका, √3/2, तो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 2/√3, ठीक है। sec 30, sec किसका रिवर्स होता है, cos का, cos 30 क्या होगा आपका, cos 30 क्या हो जाएगा, जो sin 60 होगा, sin 60 क्या होता है, √3/2, इसका रिवर्स, इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, इसका भी वैल्यू √3/2। अब इसका रिवर्स ये होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस cos 60 मतलब जो sin 30 होगा, तो क्या होगा 1/2 प्लस cot 45 मतलब जो tan 45 होगा उसका रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 का रिवर्स क्या होता है 1, ठीक है। तो सिर्फ आपको साइन और tan याद रखना है, बाकी सारा वैल्यू आप वहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ पे 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। अब इसके पास तो 2 है लेकिन √3 है नहीं है, ऊपर √3 से इंटू हो जाएगा, प्लस इसके पास कुछ नहीं है तो ऊपर वाला वैल्यू 2√3 से इंटू होगा, इसके पास √3 है तो 2 से इंटू होगा, नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। इसके पास √3 है तो 2 से इंटू होगा 4 हो जाएगा, प्लस इसके पास 2 है तो √3 से इंटू होगा, ठीक। और इसके पास नीचे 1 लिख देते हैं तो 1 है, तो ये 2√3 से इंटू होगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पे और कुछ होगा क्या, ये √3 है, यहाँ भी √3 है, मतलब सेम फैमिली का है, दोनों ऐड हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करके इधर लिखे, तो यहाँ पे इसके बाद का स्टेप क्या होगा, √3 और 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, और बचेगा क्या -4, और यहाँ पे क्या है 2√3। अब ये वाला चीज ऊपर वाले के साथ इंटू होगा, तो इसको ऊपर लिख देते हैं हम लोग इधर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये √3 और ये 2√3 अगर आपस में ऐड होगा तो क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका 3√3, ठीक। और ये 4 बच जाएगा +4। अब देखिए 2√3 और 2√3 आपस में डिवाइड होके कट जाएगा, ठीक। अब बचा क्या 3√3 -4 और 3√3 +4। अब यहाँ पे फिर आपका नीचे रूट बच गया, इसका मतलब क्या करना होगा, फिर से रैशनलाइज करना होगा, रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो हम लोग माइनस यूज किए, ठीक। अब ऊपर देखिए यही सेम चीज 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला वैल्यू a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है।
अब इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पूरा लिखना होगा। ये आप लोग नोट कर चुके हो। चलिए, तो इसके आगे क्या होगा आपका, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 3, क्या होगा 9 इंटू 3 27, और 4 इंटू 4 16, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 27 प्लस 16, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, नहीं 4 2 जा 8 3 जा 24 रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा 27 से 16 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11, तो ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि अब नीचे रूट बचा है, नहीं बचा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कितना लंबा प्रोसेस किए, या जब वैल्यू आपका रूट पे बचा लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हम लोग रैशनलाइज यूज किए। क्यों रैशनलाइज किए, क्योंकि डिनोमिनेटर से हम लोग को रूट हटाना था, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5, ठीक है। 5 cosec स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो एक एक का वैल्यू हम लोग ध्यान से नोट करेंगे। 5 इंटू cosec स्क्वायर 60 मतलब cos 60 कितना होगा sin 30 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 4 इंटू sec 30 कितना होगा cos 30 के रिवर्स, cos 30 कितना होगा जितना sin 60 होगा, मतलब √3/2, √3/2 का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 2/√3, और इस पे स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस tan 45 तो 1 होता है, तो ये तो सबसे इजी है। sin 30 क्या हो जाएगा 1/2, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस cos 30 कितना होगा जितना sin 60 होगा, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। 1/2 मतलब 1/4 प्लस 4 इंटू इस पे स्क्वायर है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक, माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 बच जाएगा। आगे देखिए 1/2 का स्क्वायर है मतलब 1/4, ठीक, प्लस ये √3/2 का स्क्वायर है मतलब 3/4, ठीक। अब इसके बाद तो नीचे स्पेस नहीं है ज्यादा, इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ही मिटाएंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, तब तक सब कोई नोट कर लिए होंगे, ठीक। चलिए अब ऊपर रब करते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, इसके बाद का स्टेप आपका ये है, 5 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4/3 क्या हो जाएगा 16/3, माइनस 1 तो माइनस 1/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे एलसीएम 4 होगा आपका, और यहाँ पे 1 प्लस 3 हो जाएगा, दोनों बेस सेम है आपका, ठीक है। अब फर्दर हम लोग इस स्टेप को मिटाते हैं। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर किससे इंटू होगा 4 3 जा 12, तो 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, प्लस 3 4 जा 12, 4 से इंटू होगा क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पे 1 है, 1 मतलब ऊपर कितना से इंटू होगा 12 से। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा 4/4,
अब ये दोनों 4/4 है तो इसको कहीं भेजने का जरूरत है नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों कैंसिल होके 1 बचेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिखेंगे और इनको जब हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। 15 माइनस 12 3 बचेगा, 3 को इसमें ऐड कर लीजिए 67 बचेगा, नीचे 12 और 1 है तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये आपका रिमेनिंग आंसर बच गया। ठीक है, तो 1 का हम लोग पांचों क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 2 के तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको आंसर ला के चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं करके हम लोग। 2 tan 30, तो tan 30 क्या होता है आपका 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 का होल स्क्वायर है, मतलब 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। आगे क्या करेंगे, 2 इंटू 1/√3 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं लिखना होगा, चलिए ठीक है। 1 प्लस 1/√3 मतलब 1 प्लस 1/√3 को स्क्वायर कीजिए 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए 2/√3 तो 2/√3 ही रहेगा। ठीक, अब 1 प्लस 1/3 क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 3 से जब इंटू करेंगे तो 3 प्लस 1। अब ये क्या क्या होगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास। चलिए देखते हैं करके। ठीक है, ऊपर क्या बचा 2/√3 और नीचे क्या बचेगा आपका 4/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 2 होगा तो क्या हो जाएगा 6 और 4√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे रूट बच रहा है, अब आपको रेशनलाइज करना होगा, तो रूट से रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। ये कंसेप्ट आपको नहीं बताए थे, यहाँ पे प्लस माइनस कोई साइन नहीं है, तो जो रूट दिख रहा है उसी से ऊपर नीचे इंटू कर लीजिए। ठीक है, तो ये 6√3 हो गया और नीचे क्या होगा 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब 6 और 12 आपस में कट सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 6 के टेबल में कितने बार में आएगा 2 बार में, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 आपका फाइनल आंसर हुआ। लेकिन अब √3/2 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग चेक करते हैं किसका वैल्यू √3/2 होगा। तो sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। sin 60 क्या होता है √3/2, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 2 का 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 क्या होता है 1, उस पर स्क्वायर कर लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो यहाँ भी tan 45 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1, उस पर स्क्वायर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। अब नीचे कुछ भी हो, ऊपर क्या हो रहा है आपका 0 और नीचे 2, तो 2 और ऊपर 0 है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू आपका क्या होगा 0। तो इसमें से देखिए tan 90 तो हम लोग का नॉट डिफाइंड होता है, 1 दिया हुआ है, sin 45 भी नहीं होगा, 0 ऑप्शन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 का 3। ठीक है, अब तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उम्मीद है समझ आया होगा और वो भी अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन 2 का 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है sin 2a, मतलब ये कोई एंगल होगा इज इक्वल टू 2 sin a, ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन a के कौन से वैल्यू पे ये ट्रू होगा। तो 4 ऑप्शन है आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, मतलब a को हम लोग कितना डिग्री एंगल लेंगे जो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो देखिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, जब हम लोग 0 डिग्री लेंगे, a का वैल्यू जब 0 डिग्री लिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे साइन ये 2 इंटू ए मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, 2 साइन ए तो 2 साइन 0 डिग्री होगा। अब दोनों साइड देखिए यहाँ भी साइन 0 क्या होगा 0 और यहाँ भी साइन 0 क्या होगा 0, 2 से इंटू करेंगे 0 तो वापस से 0 मिलेगा, दोनों तरफ सेम है, तो 0 डिग्री के लिए तो सेम हो गया, तो क्या बाकी के लिए सेम होगा।
30 डिग्री के लिए देखिए यहाँ पे साइन 30 मिलेगा, मतलब कि 30 डिग्री के लिए अगर चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 30 डिग्री क्या होगा 1/2, मतलब 2/2 1 आ जाएगा। इधर तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 30 जब करेंगे तो साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 क्या होता है आपका √3/2। तो इन सब के लिए आपका ये वैल्यू स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 0 डिग्री पे आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 का 4, ठीक है। इसमें क्या है आपका 2 tan 30, इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। फिर नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, और नीचे क्या होगा 1 माइनस 1/3, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जब भी कोई भी रूट 2 बार इंटू होता है तो क्या होगा इस पे, अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा 2/√3, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे अगर हम लोग 3, तो ऊपर क्या होगा 3 माइनस 1, ठीक है। ये 3 है माइनस 1। इसके बाद क्या होगा आगे देखिए 2/√3, और यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 1, और 3 करेंगे तो क्या होगा 2/3, ठीक है। अब ये 3 किसके पास जाएगा, इसके पास, और 2 किसके पास जाएगा, इसके पास, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, और नीचे क्या होगा 2 इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको समझना है, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अभी हम क्या बताए थे कि √3 इंटू √3 क्या होता है, मिलके 3 आता है, मतलब ये 3 का मतलब क्या है 2 √3, तो इसको लिख लीजिए √3 इंटू √3, और नीचे एक √3 आपका पहले से है, मतलब एक √3 और एक √3 कैंसिल होगा तो एक √3 बच जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कैसे लिखे, इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये √3 इंटू √3, और नीचे √3 कैंसिल हो गया, बचा एक √3। अब ये √3 आपका जो आंसर बच रहा है, ठीक है, ये किसका वैल्यू हो सकता है, cos 60 का तो नहीं होगा, sin 60 का नहीं होगा, किसका होगा tan 60। तो tan 60 आपका क्या होता है √3, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 3 बनाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, और यहाँ पे a plus b क्या है आपका, कोई ना कोई एंगल का सम है, ठीक है। तो a plus b के बारे में बोल रहा है कि ये 0 डिग्री से बड़ा है आपका, मतलब कि ये 0 डिग्री नहीं है, दोनों का सम करेंगे तो 0 से बड़ा होगा, और 90 से या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a आपका बड़ा है और b छोटा है, ठीक। तो a और b फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए tan a plus b इज इक्वल टू क्या है √3 है, ठीक। इस √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या tan का कोई भी एंगल पे √3 आता है तो sin 60 पे आता है, तो इस √3 के जगह आप क्या लिख दीजिए tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, ठीक है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब सेम हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, tan a माइनस b इज इक्वल टू क्या है 1/√3, तो tan a माइनस b 1/√3 tan का कौन सा वैल्यू होता है, ठीक है। हम लोग tan का ही क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इधर tan है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री। अब देखिए tan tan आपका कैंसिल हो जाएगा,
और a माइनस बी क्या बचेगा 30 डिग्री। तो ये आपका पहला इक्वेशन में मिल गया और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये b और b कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस में a और a क्या होगा 2a, b और b कैंसिल हो गया और 60 और 30 क्या होगा 90 डिग्री। तो आपके पास इक्वेशन क्या मिला 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a क्या हो जाएगा 90/2, मतलब a इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब a हमारा 45 डिग्री कैलकुलेट हो गया तो अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, मान लो इसमें पुट करते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a कितना है 45 डिग्री। ठीक है, 45 को उधर ले जाओ, 30 डिग्री माइनस 45 तो क्या हो जाएगा माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, b बराबर 15 डिग्री। तो a आपका 45 निकल गया और b आपका 15 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका दिया हुआ था इक्वेशन, ये आपका सॉल्व हो रहा है कि नहीं इससे। a आपका 45 है, a बड़ा भी हो गया, b आपका छोटा है और दोनों का सम आपका ये 90 से भी छोटा है और 0 से बड़ा है, इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है आपका साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका सारे वैल्यूज पे सही होगा? तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग a और b से कहने का मतलब क्या है कि आपका दोनों एंगल डिफरेंट है। ठीक है, और जब भी दोनों एंगल अगर हम लोग अलग अलग लेंगे, मान लीजिए हम लोग a 30 डिग्री लेते हैं और b 60 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा आपका साइन 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 30 प्लस 60 90 हो जाएगा और इधर क्या होगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, यही होगा। आप किसी भी वैल्यू पे चेक कर सकते हो। ठीक है, साइन 90 क्या होगा आपका 1 और इधर देखिए साइन 30 क्या होगा 1/2 प्लस साइन 60 क्या होगा √3/2। तो जब इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस √3 और इधर क्या आ गया हुआ, क्या दोनों सेम है? नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कभी सेम नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या हम लोग एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है? तो चलिए देखते हैं, जो चार्ट हमने याद किए थे कि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या था 0, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या था 1/2, साइन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या था 1/√2, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू क्या था √3/2 और साइन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या था 1। इसका मतलब क्या है, आपका जो 0 डिग्री पे 0 था, 90 डिग्री पे हम लोग 1 पे पहुंच गए, तो वैल्यू इंक्रीज ही तो हो रहा है। ठीक है, जितना एंगल को हम लोग बढ़ाते जाएंगे साइन थीटा का वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सेम है, बस साइन की जगह क्या कर लिया कॉस थीटा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या हम लोग थीटा का वैल्यू चेंज करते जाएंगे या फिर इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा इंक्रीज होगा? देखते हैं। कॉस 0 डिग्री आपका क्या होता है 1, कॉस 30 डिग्री आपका क्या होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री क्या होता है आपका 1/√2, कॉस 60 क्या होता है आपका 1/2 और कॉस 90 क्या होता है आपका 0। अब यहाँ पे देखिए एंगल जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, आपका 1 से वैल्यू आ गया 0 तक। ठीक है,
तो क्या वैल्यू इंक्रीज कर रहा है? नहीं, वैल्यू क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे होता कि थीटा को इंक्रीज करेंगे तो क्या थीटा को इंक्रीज करेंगे तो क्या कॉस थीटा डिक्रीज होगा, तब ये ट्रू होता। लेकिन थीटा को इंक्रीज कॉस थीटा को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये हमारे सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट है। आपका स्टेटमेंट क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम होगा अगर हम लोग थीटा कुछ भी लें? ठीक है, तो क्या ऐसा होता है? देखिए, अगर हम लोग थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 क्या हो जाएगा आपका? साइन 0 क्या हो जाएगा और कॉस 0 क्या होगा? साइन 0 आपका 0 होगा, लेकिन कॉस 0 क्या होता था? दोनों सेम है? नहीं। तो अगर यहाँ पे लिखा रहता कि क्या किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वल होता है तो सिर्फ 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू क्या होता है? 45 डिग्री पे सेम होता है। लेकिन अगर 45 डिग्री के अलावा कुछ भी ले, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू क्या करेगा? डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये भी सारे वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा, लेकिन सिर्फ 45 डिग्री पे ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज के लिए पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो आइए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज 8.2 का 4th क्वेश्चन का 5th नंबर है। ठीक है, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके बुक का। तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? cot a is not defined for a is equal to 0। तो क्या अगर a is equal to 0 डिग्री पे cot 0 नॉट डिफाइंड होता है? तो cot 0 को चेक करते हैं हम लोग। cot किसका रिवर्स होगा? tan का। tan 0 क्या होता है? tan 0 आपका 0 होता है। और अगर 0, इसको क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। अगर इसका रिवर्स करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 1/0 होगा। और जब भी नीचे 0 होगा तो इसका मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अगर हम लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, किसी का भी वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो उसका रिवर्स नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, और अगर नॉट डिफाइंड है तो उसका रिवर्स 0 होगा। ठीक, तो cot 0 क्या हो गया आपका? नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक, तो आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे। ठीक है, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, और जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो 10th क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास शेयर कीजिए। ठीक, चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।